दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर 27 देखें तो 26 और 27 को 13 जगहों पर सुबह सुबह ही ईडी की रेड पड़ती है। ईडी की छापेमारी होती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वास्थ्य परियोजनाओं के कथित अनियमितताओं को लेकर ये ईडी की रेड मारी गई। ईडी ने इस केस में जो केस है उसमें जुलाई में ही एफआईआर दर्ज किया था और फिलहाल इसकी जांच जारी है। अब जानकारी ये आई कि ये जो कार्रवाई है ये पूरी कार्रवाई हो रही है हॉस्पिटल निर्माण घोटाले से जुड़े हुए जांच को लेकर। तो ये हॉस्पिटल निर्माण घोटाला क्या है जिसका आरोप लग रहा है सौरभ भारद्वाज पर? यह मामला उन अस्पताल परियोजनाओं से जुड़ा है जिनमें पहले बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय गबन के आरोप लगे। दरअसल ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सबसे पहले इन घोटाले की ओर इशारा किया था। एसीबी के जांच में यह सामने आया था कि साल 2018 और 19 में दिल्ली में करीब करीब 5500 करोड़ रुपए के लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसमें 11 ग्रीन फील्ड और 13 ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट हैं वो सब इसमें शामिल थे। लेकिन इन परियोजनाओं में बेवजह देरी हुई और लागत भी कई गुना बढ़ गई, जिससे वित्तीय गबन का संदेश और भी गहरा गया। अब ये पहले पूरा मामला बताएं, उससे ये भी समझिए कि ये जो 5 आपको नेता दिख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं और इन पर भी पहले आरोप लगे। सौरभ भारद्वाज का जो मामला है वो है निर्माण घोटाला और इसका करीब करीब 5590 करोड़ रुपए का आरोप है घोटाले का। 2018 और 19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5590 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और इसके तहत 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था। लेकिन 3 साल बाद भी यह काम अधूरा ही रहा। अब इसमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे, समय बढ़ता गया और रकम भी बढ़ते गए। यही आरोप है अभी जो ईडी के तरफ से बताया गया है। प्रोजेक्ट को 6 महीने में पूरा करना था, लेकिन यह पूरा प्रोजेक्ट 3 साल बाद भी अधिकांश काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रहा। 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 50% काम पूरा हुआ। और एलएनजेपी अस्पताल की लागत की बात करें तो ये जो इसमें भी था 488 करोड़ से ये बढ़कर 1135 करोड़ रुपए हो गए जो ये निर्माण का काम था वो, जबकि इसके काम में कोई ठोस प्रगति भी नहीं दिखाई दी। कई स्थानों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू हुए और किए गए। ठेकेदारों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS 2016 से पेंडिंग है, जिसे जानबूझकर टालने का आरोप लगा। 2025 में बीजेपी की सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। एसीबी की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई उस मामले में यह बताया गया, एसीबी के बाद अब ईडी ने भी इसको टेक ओवर किया है और ईडी के जांच का जो फोकस है अस्पताल निर्माण के दौरान हुए पैसों के हेरफेर और इससे जुड़े हुए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कथित मिलीभगत का आरोप है। ईडी ने यह आरोप लगाया। अब इस घोटाले में अगर देखें तो इसी में सत्येंद्र जैन जो पूर्व मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री वो भी, और मौजूदा जो अभी पहले थे आम आदमी पार्टी के सरकार तक सौरभ भारद्वाज, उन दोनों का नाम सामने आया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और ईडी ने जांच शुरू कर दी। अब आपके कार्यकाल के दौरान 2 स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के जो भूमिका है 5590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है और ईडी के मुताबिक ये 2018 और 2019 में आम आदमी पार्टी सरकार में 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी देने की बात हुई थी और इसी योजना के तहत 6 महीने के वक्त को 3 साल तक पेंडिंग किया गया, लटकाया गया। दावा यह भी किया गया कि अब तक यह काम पूरा नहीं हुआ और इसी को लेकर यह बजट 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया, यह खर्च हो गया।
और यही अनियमितताओं पर ईडी जांच कर रही है और इसी पर सौरभ भारद्वाज पर ईडी के रडार और ईडी के चपेट में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सौरभ भारद्वाज ही एक ऐसे इकलौते हैं जो ईडी के चपेट में हैं या ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने यह भी पाया है कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में, एलएनजेपी अस्पताल में 488 करोड़ रुपए से यह बढ़कर प्रोजेक्ट 1135 करोड़ रुपए तक यह पहुंच गया। एजेंसी का आरोप है कि कई अस्पतालों में यही हुआ है, जो बजट कितना और इसका निर्माण में और भी बजट को बढ़ा दिया गया। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखेंगे, ये 5 नेता हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले सत्येंद्र जैन जेल गए, इसके बाद बारी आई तो सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, और संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल के बाद अब सौरभ भारद्वाज की बारी है। तो ये सारे जो आपके मंत्री हैं, ये आपके मंत्री थे, वो जेल जा चुके हैं और उसमें अब सौरभ भारद्वाज पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने करीब करीब 5500 करोड़ रुपए के जो हॉस्पिटल के निर्माण है उसमें अनियमितताएं हुई है और इसी में इन पर ईडी की रेड मारी गई। जबकि यह केस एसीबी के पास है और एसीबी को टेक ओवर किया है अब ईडी ने, और ईडी छापेमारी कर रही है। अब इसी को लेकर सियासत भी गर्म है और कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी फंस रही है या फिर उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। और इस सारे आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है। इतिहास में किसी राजनीतिक दल को इस तरह टारगेट किया नहीं गया, क्योंकि हम भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज है और इसीलिए हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। यह अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया पोस्ट है। वो आगे ये भी लिखते हैं कि लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, देश हित में हमेशा से आवाज उठाते रहेंगे और अब भी आवाज उठाते रहे। आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उसमें आतिशी मारलेना है। आतिशी ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जब देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर चर्चा हो रही है, डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तभी ये रेड की गई है ताकि असल जो मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाया जा सके, लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आतिशी आगे ये भी कहती हैं अपने पोस्ट में कि याद कीजिए कि सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखा गया और अंत में सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। और इससे साफ यह भी होता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सभी केस सिर्फ फर्जी हैं और राजनीतिक हैं, जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। यह बात आतिशी मारलेना का कहना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। भगवंत मान का यह कहना हुआ इस पूरे मामले को लेकर और इस कार्रवाई को लेकर कि इस पर राजनीति हो रही है, यह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी के डिग्री को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं और उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी को भेजा जा रहा है और ईडी की रेड डाली जा रही है। यह भगवंत मान का सोशल मीडिया पोस्ट है। इसके बाद देखें तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने ये ट्वीट किया और केंद्र सरकार को फिर से टारगेट पर लिया। अब मनीष सिसोदिया का कहना हुआ कि सत्येंद्र जैन को 3 साल जेल में रखा गया, लेकिन इसका परिणाम क्या मिला? कोई सबूत ही नहीं। इससे यह भी साफ होता है कि सारे केस झूठे हैं। असली लड़ाई सच्चाई की नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी को खत्म करने की यह लड़ाई है। यह मनीष सिसोदिया का सोशल मीडिया पोस्ट है जो उन्होंने लिखा है और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। संजय सिंह भी इसी तरह के पोस्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस तरह के पोस्ट करते हैं और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कहानी है कि सौरभ भारद्वाज को क्यों उनके घर पर 13 ठिकानों पर ईडी की रेड क्यों पड़ी, क्या है ये मामला, और उससे पहले ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे जो मंत्री रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के ही मंत्री हैं, नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। लोकसभा में इनके तो सीट नहीं है अभी इनमें से देखें तो, लेकिन ये सब इन सब पर आरोप रहा है और अब सौरभ भारद्वाज इस लपेटे में है। अब देखना यह होगा कि ईडी इसको लेकर आगे की जो फाइल है उसमें क्या कुछ चार्जशीट में देती है
और ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको जानकारी बताई है वो आपको समझ में आ गया हो। आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।